वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, या बोल सकते हैं एक स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि मैम आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी हम कैसे करें, है ना। उसके रिगार्डिंग ये आज का वीडियो है, जिसमें मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, या बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी में आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, जो भी आपका जनरल स्टडी है ना, करंट अफेयर है, हम कैसे पैरेलली मैनेज करें और पढ़ाई करें। डन। हम ये वीडियो एक बार आप जरूर एंड तक देखिएगा कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, कुछ सीखने को मिलेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आपका फायदा होने वाला है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको पता है कि 100 मार्क्स का आरआरबी सीबीटी 1 का पेपर पूछे जाने वाला है, जिसमें से 55 मार्क्स मैथ्स एंड रीजनिंग का रहेगा एंड 45 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस रहने वाला है। ओके। अब बहुत बातें तो हमने मैथ्स और रीजनिंग की कर ली है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, टॉपिक्स पढ़ते जाइए और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो तो आपको करना ही है। अब सवाल ये है कि जो जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस है उसका क्या करना है, उसको छोड़ देना है क्या? नहीं, उसको आपको बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं करना है। तो फिर कब पढ़ेंगे? तो ये बात याद रखिएगा कि एग्जाम के पहले आपको ये रटने वाली चीज कभी भी याद नहीं होगी, है ना, उस समय आप नहीं याद कर सकते। तो ये जो टाइम है पढ़ने का वो अभी से ही है। कैसे पढ़ेंगे मैम, कैसे टाइम मैनेज करेंगे, उसी के लिए ही तो ये वीडियो है आज। आपको मैंने बता दिया है कि रीजनिंग मैथ्स तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे टॉपिक फिनिश हो तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस है, इनके वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सवाल जब पूछे जाएंगे या तो बनेंगे आपसे या तो नहीं बनेंगे, है ना। उसमें बार बार आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत सारा टाइम देना है, नहीं, उतना समय नहीं देना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में आपको, है ना। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो शायद आप वहां से 45 मार्क्स से कुछ थोड़े बहुत मार्क्स वहां से लेकर आ पाओ, तो आरआरबी सीबीटी 1 निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि हमारे चैनल पे हमने आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग के तो लेक्चर्स लाइव आते ही जा रहे हैं, उनका मटेरियल आपको मिलता ही जाएगा। साथ में जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस के भी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उसमें सब्जेक्ट्स हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन उसके बाद बायोलॉजी, देन करंट अफेयर्स। तो ये जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे ही उनका 10th फिनिश होता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, और उनको लगता है कि चलो अब तो ये पढ़ना ही नहीं है, इनसे हमें छुटकारा मिल गया इन सब्जेक्ट से। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो देखते जाओ, क्योंकि हमने 10th तक तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री। 11th 12th में हमने थोड़ा हायर में उसको, हायर स्टडी के समय हमने 11th 12th में और अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ लिया था। हमें थोड़ी तो नॉलेज है, अगर थोड़ा सा अगर हम उसको रिवीजन करेंगे, है ना, कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट मटेरियल को हम जरा सुन लेंगे, तो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसको एक कॉपी में गैदर कर लीजिए, शायद बाय लक, बाय चांस वैसे ही क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाए और हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। हमें कुछ ये सोचना है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, और हमारे चैनल से आपको बायोलॉजी के भी लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं। 10th तक आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है। बेसिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छा है कि आपको यहाँ से सेशंस मिलेंगे, आप जैसे ही उनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उनमें से जो भी क्रिस्प पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। और हर दिन अगर आधा आधा घंटा ये हर सब्जेक्ट पे देंगे तो 4 to 4.5 मंथ बाद आप देखिए आपके पास पर सब्जेक्ट अच्छा खासा कंटेंट आपने शॉर्ट नोट में आपकी कॉपी में तैयार कर लिया है। अब एग्जाम के 15-20 दिन पहले आपको उस कंटेंट को सिर्फ रिवीजन करना है,
हो सकता है कि 45 मार्क्स में से आप 50% मार्क्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही लेकर आ जाएं, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन जब आपसे बन जाएंगे ना पेपर में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा जब आप मैथ्स और रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, है ना। सो एकदम पूरा छोड़ के नहीं जाना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें त्रिवेंद्रपुरम में जो कट ऑफ गया था वो मिनिमम गया था 52 गया था। वैकेंसीज डबल थी बट कम गया था। जरूरी नहीं है इस बार भी ऐसा ही हो, है ना, जरूरी ये नहीं है। तो हमें तैयारी जो करनी है ना वो ज्यादा मार्क्स की करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 75 to 80 मार्क्स के लिए हमें तैयारी करनी है। तो अकेले हम एप्टीट्यूड रीजनिंग के भरोसे तो नहीं बैठ पाएंगे, थोड़े वन लाइनर क्वेश्चन की भी तैयारी करनी पड़ेगी, और उसकी तैयारी आप आज से ही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास अभी से 4 से 4.5 महीने का समय है। अगर डेली आपने ये सब्जेक्ट जो जनरल स्टडी है, करंट अफेयर है, इन पे थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा देना स्टार्ट किया ना, तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे कॉपी में, है ना। तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बता दिया है, ये जो कंटेंट है आपको जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग का कंटेंट भी हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। साथ में बायोलॉजी के भी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां से आप डेली पढ़ सकते हैं। देन कुछ समय बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको लेक्चर जरूर प्रोवाइड कर देंगे। करंट अफेयर्स का भी लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं डेली डेली पढ़ने वाले हैं। आप खुद देखिए आप समय कैसे बर्बाद कर देते हैं। थोड़ी देर आपने मोबाइल उठाया अपने हाथ में और यूट्यूब पे या फेसबुक चलाने बैठ गए, तो ज्यादा बेस्ट है कि हम क्या करें, अपने मोबाइल से जो आपका यूट्यूब चैनल है हमारा उस पर जाइए, और जो ये वीडियोस आपको अपलोड मिल रहे हैं वहां पे उनको देखना स्टार्ट करिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे हम आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से पढ़ाई करिए बेटा। आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कब से स्टार्ट करना है। 1 महीने पहले के लिए मत बैठिए, है ना। 1 महीने पहले तो हम रिवीजन करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाफ एन आवर हम ईच सब्जेक्ट को देंगे। जो भी आपने पर्टिकुलर वीडियो से सीखा है उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, एंड फिर हम इन नोट्स को कोशिश करेंगे वीकली हम इनको रिवाइज करें। एंड जब 4.5 मंथ हो जाएंगे तो आप सोचिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, जो कि उस समय आप रिवीजन करो। डन। तो ये मेरी आज की स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो करिए, एंड इसको आप पढ़िए फॉर सीबीटी 1 के लिए। अब अगर बात करें हम टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल में भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल पे देखिए, आपको वहां पे मटेरियल मिलेगा, है ना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ प्लेलिस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको वहां पे भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें टेक्निकल के सब्जेक्ट्स जो आपके बहुत ज्यादा वीक हैं उनको भी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसे सीबीटी 1 हो जाएगा उसके 3 महीने बाद सीबीटी 2 होगा, जिसमें टेक्निकल पूछा जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें जो सब्जेक्ट्स बहुत हार्ड हैं वो अभी से उनको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे जो बहुत अच्छे फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं, जैसे उमा सर हैं वो मैकेनिकल में पढ़ाते हैं, मुकेश सर हैं जो सिविल में पढ़ाते हैं, है ना। एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए कुशल सर हैं, करंट अफेयर्स के लिए रवि सर हैं, सिविल में मैं भी हूँ, मैं भी आपको जरूर हेल्प करूंगी सब्जेक्ट्स में। तो हम सब मिलके आप लोगों को जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ही बताएंगे, और हमारे नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स भी हमारे फैकल्टीज आपको यूट्यूब चैनल पे जरूर हेल्प करेंगे। डन। तो इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप वहां पे लिख दीजिए, हम आपकी क्वेरी को बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।